नमस्कार, गुड मॉर्निंग। छत्तीसगढ़ में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एपिसोड 24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर मतदान जारी। परिवार के साथ वोट डालने पहुंचे कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा। बूथों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। छत्तीसगढ़ में कल से शुरू होगी धान खरीदी। 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य। किसानों के बैंक खातों में ट्रांसफर होगी राशि। जनजाति गौरव दिवस के लिए आज से पदयात्रा। जशपुर से के कोबोडो गांव से शुरू होगी यात्रा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया और सीएम साय समेत कई मंत्री होंगे शामिल। छत्तीसगढ़ में फिर शुरू होगी तीर्थ योजना। शक्ति में सीएम विष्णुदेव साय ने की घोषणा। कहा, प्रदेश के 5 शक्तिपीठ को आपस में जोड़ेंगे। भिलाई के हनुमान मंदिर में छिड़खानी और गाली गलौज मामले में पुलिस चौकी का घेराव। असामाजिक तत्वों से परेशान है पुजारी और श्रद्धालु। 3 घंटे प्रदर्शन के बाद हुई एफआईआर। रायपुर में पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के सामने हादसा। ऑटो ने यूटी को मारी टक्कर, फिर कई मीटर तक घसीटा। पैर के हुए 2 टुकड़े, एम्स में इलाज जारी। रायपुर में समिति प्रबंधकों और कर्मचारियों की हड़ताल खत्म। वेतन भत्तों में बढ़ोतरी के बाद फैसला। समिति कर्मचारी महासंघ ने सीएम से की मुलाकात। और इस बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव की। तो रायपुर दक्षिण विधानसभा सीट पर मतदान जारी है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश शर्मा ने वोट डाला है। आकाश शर्मा ने परिवार के साथ मतदान किया है। कांग्रेस प्रत्याशी आकाश का बीजेपी के सुनील सोनी से रायपुर दक्षिण में 30 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। रायपुर दक्षिण उपचुनाव को लेकर मतदाताओं में उत्साह फिलहाल थोड़ा कम दिखाई दे रहा। मतदान केंद्रों में कम लोग नजर आ रहे हैं। बृजमोहन अग्रवाल के सांसद चुने जाने के बाद उपचुनाव हो रहा। लगातार 35 साल से बृजमोहन अग्रवाल विधायक रहे। तो एक बार एक तरफ जहां बीजेपी इस सीट पर अपनी जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है, तो कांग्रेस लगातार इस सीट पर बदलाव की बात कह रही है। अभी सुबह का वक्त है, भीड़ थोड़े कम है। मतदान केंद्रों में बहुत कम लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ता चला जाएगा लोगों की भीड़ मतदान केंद्रों पर नजर आएगी। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। कांग्रेस से प्रत्याशी हैं आकाश शर्मा। अपने परिवार के साथ वो मतदान करने पहुंचे हैं। उन्होंने अपने मताधिकार का प्रयोग किया है। तो ये तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। तो बीजेपी के पूर्व महापौर सुनील सोनी को बीजेपी ने यहां से प्रत्याशी बनाया है। कांग्रेस के युवा कांग्रेस नेता आकाश शर्मा पर कांग्रेस ने दांव लगाया है और मतदान शुरू हो चुका है। बृजमोहन अग्रवाल के इस्तीफे के बाद से यह सीट खाली हुई है। रायपुर दक्षिण की हम बात करें तो 19 में से 11 वार्डों पर फिलहाल कांग्रेस का कब्जा है और यह सीट हमेशा से बीजेपी के कब्जे में ही रही है। बीजेपी प्रत्याशी सुनील सोनी रायपुर से सांसद रह चुके हैं। रायपुर के पूर्व महापौर भी रह चुके हैं। आकाश शर्मा की हम बात करें तो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। युवा वर्सेस अनुभवी के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला है। कांग्रेस पार्टी का धन्यवाद है कि मुझे ऐसे 34 साल के युवा को अवसर दिया है और जनता के बीच जाने का अवसर दिया है। मुझे भरोसा है लोकतंत्र के मैं सबको निवेदन करना चाहूँगा कि मतदान अवश्य कीजिए। आपका मतदान जो है आने वाले 4 साल में आपको क्षेत्र को मूलभूत सुविधाएं जो है रोड, बिजली, पानी, समस्याओं पर लड़ने वाला एक सक्रिय पदाधिकारी चुनिए। चलिए, तो आकाश शर्मा को आपने सुना। कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, अपने परिवार के साथ वोट डालने वो पहुंचे और एक बार फिर से इस क्षेत्र में विकास की बात उन्होंने कही है कि आने वाले सालों में विकास की गंगा बहेगी, बेहतर काम यहां पर होंगे। अभी सुबह का वक्त है, मतदान केंद्रों में भीड़ थोड़ी कम है, लेकिन जैसे जैसे दिन चढ़ेंगे मतदान केंद्रों में लोगों की भीड़ नजर आएगी। तस्वीरें आप तक हम लगातार पहुंचा रहे हैं। मतदान शुरू हो चुका है और
बीजेपी और कांग्रेस के बीच इस सीट पर सीधा मुकाबला है। मतदान केंद्रों में व्यवस्थाओं की बात करें तो तमाम व्यवस्थाएं यहां पर प्रशासन की ओर से की गई है। तो पोलिंग बूथ में लोगों से खास बातचीत की है हमारे संवाददाता ने, आप भी सुनिए। रायपुर दक्षिण विधानसभा उपचुनाव हो रहे हैं और 34 साल के बाद ऐसा पहली बार होगा जब इस विधानसभा क्षेत्र से बृजमोहन अग्रवाल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। इस बार जो चुनाव है उसमें जीते कोई भी, लेकिन एक नया चेहरा यहाँ के लोगों को विधायक के तौर पे मिलने वाला है। और उस बदलाव को लेकर के क्या सोचते हैं लोग, जो वोटर्स हैं, वो देखिए आप। सुबह सुबह से महिलाएं आपको यहाँ पर वोट करती हुई अच्छी खासी तादाद में देखेंगे। परिवार के साथ सुबह सुबह से लोग वोट करने आ रहे हैं, उनसे बातचीत भी करेंगे। वोट करने आई आप सुबह सुबह, बच्चों के साथ ही आई है, क्या कहेंगे आप? बस यही है, अच्छे से उद्धार हो, जो भी है वोटिंग हमारा हक है। हम लोग सुबह से आ रहे हैं तो हम लोग भी यही चाहते हैं कि भाई अच्छा हो, जो भी हो हमारे हित में हो, हम यही काम करें बस। क्या कहेंगे लोगों को वोट करने के लिए आप? बिल्कुल अच्छे से जागरूकता होना चाहिए, जितना 100 से 100% वोटिंग होना चाहिए। जैसे हम आज आए हैं, हमारे घर पे पेरेंट्स जो हैं जो बाहर रहते हैं और बच्चों के साथ हम रहते हैं, तो और कोई नहीं है तो बच्चों को भी लेके आ रहे हैं। तो आप भी आइए, अपना हक दीजिए, अपना वोट है, वोट हमारा हक है। सुबह सुबह आप वोट करने आई हैं, कैसा लगा? और क्या कोई व्यवस्थाओं में कोई ऐसी चीजें जो आपको परेशान की या नहीं? कुछ भी नहीं सर, बहुत अच्छा रहा सर। सब आप लोगों का सहयोग, हमारा सहयोग एक हो गया, सब बढ़िया रहा। बढ़िया। क्या कहेंगे सर? अब ये है कि कहने के लिए तो कुछ नहीं, क्योंकि हमारे संसद साहब वो बन गए हैं, विधायक जो है संसद बन गए हैं, तो चुनाव तो जरूरी था। तो अब देखे जाए कि क्या होता है जी। अब कुछ कह तो नहीं सकते, टक्कर तो अच्छी है, मुकाबले की है। सुबह सुबह आपने वोट किया, क्या उम्मीद है, क्या बदलाव हो सकता है? जरूर हो सकता है, बदलाव हो सकता है जी। क्या उम्मीद करती है महिलाएं खास करके कि दक्षिण विधानसभा में उनको क्या चाहिए, ऐसी सुविधाएं, क्या बदलाव चाहिए? बहुत सारा है, जैसे सुरक्षा का भी रहता है सवाल कि लेडीज़ को रात में जाना आना कोई परेशानी ना हो, और स्वच्छता का भी है, बहुत सारी चीज़ें ऐसे। देखिए सेल्फी हो और जिस तरह से चीज़ें हैं, सुबह सुबह से ये तस्वीर बड़ी प्यारी है और लोकतंत्र में इसी तरह की तस्वीर भरोसा जगाती है कि हमारे लोगों का भरोसा लोकतंत्र पर है, और लोकतंत्र मजबूत होगा तो फिर लोग भी मजबूत होंगे, क्षेत्र का विकास भी होगा और जन आकांक्षाएं भी पूरी होंगी। कैमरा पर्सन लखन शर्मा के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। चलिए बढ़ते आगे और छत्तीसगढ़ की कुछ और खबरें देखते हैं। छत्तीसगढ़ में कल से धान की खरीदी शुरू होने जा रही है। धान खरीदी के लिए सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई है। खाद्य मंत्री दयालदास बघेल ने मंगलवार को अपने रायपुर स्थित निवास कार्यालय में अधिकारियों की एक बैठक ली, धान खरीदी व्यवस्था की जानकारी ली। बैठक में यह बताया गया कि राज्य में 2739 धान खरीदी केंद्रों से 165 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और इस खरीफ सीजन के लिए पंजीकृत किसानों की जो संख्या है वो 27,01,109 है और इस साल 1,35,891 नए किसान पंजीकृत हुए हैं, जिससे 1,36,263 हेक्टेयर नवीन रकबों का पंजीयन किया गया है। सभी खरीदी केंद्रों में बायोमेट्रिक डिवाइस के माध्यम से उपार्जन की व्यवस्था इस बार की गई है। छोटे, सीमांत और बड़े कृषकों के धान को निर्धारित समर्थन मूल्य में खरीदा जाएगा और इसके लिए 7 नवंबर से ही टोकन आवेदन की जो व्यवस्था है वो शुरू कर दी गई है। खरीदी सीजन में लघु और सीमांत कृषकों को अधिकतम 2 टोकन और जो बड़े किसान हैं उनको 3 टोकन की पात्रता दी गई है। जशपुर से खबर है, जहां जनजाति गौरव दिवस के लिए आज से पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जशपुर के कोमडो गांव से इस पदयात्रा की शुरुआत होगी। पदयात्रा में शामिल होंगे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया। इसके साथ ही सीएम विष्णुदेव साय और अन्य मंत्री भी पदयात्रा करेंगे। 10,000 से अधिक माय भारत यूथ वॉलंटियर्स इसमें शामिल होंगे। रणजीता स्टेडियम में एक आम सभा भी होगी। तो ये बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे जशपुर से। जनजाति गौरव दिवस के लिए आज से पदयात्रा की शुरुआत होने जा रही है। जशपुर के कोमोडो गांव से इस पदयात्रा की शुरुआत होगी। इस पदयात्रा में शामिल होने के लिए केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया रायपुर पहुंचेंगे और इसके बाद यहां पर पदयात्रा में शामिल होंगे सीएम विष्णुदेव साय और
अन्य मंत्री भी पदयात्रा करेंगे। 10,000 से अधिक माई भारत यूथ वॉलंटियर्स इसमें शामिल होंगे। प्रियल जिंदल हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। प्रियल, कितने बजे से इस यात्रा की शुरुआत होगी, किस तरह से तमाम तैयारियां इस यात्रा को लेकर? जशपुर में आज एक दिवसीय जनजाति गौरव दिवस है, ये मनाया जाना है। भगवान बिरसा मुंडा की जो यहाँ पर पदयात्रा निकाली जाएगी। आपको बिल्कुल बता दूं, पदयात्रा जो है बाला छापर से चालू होगी और ये यहाँ नगर के समस्त मार्गों से होकर बिरसा मुंडा की प्रतिमा में जाकर माल्यार्पण करेगी। उसके बाद समापन इस कार्यक्रम का जो है रणजीता स्टेडियम में होगा और इस कार्यक्रम के लिए केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया जी अभी थोड़ी देर बाद ही अभी पहुंचने वाले हैं जशपुर में, और उनके साथ जो छत्तीसगढ़ के मुखिया है विष्णु देव साय और उनके साथ तमाम कैबिनेट मंत्री जो है, साथ ही विधायक सभी पहुंचने वाले हैं। और कयास लगाए जा रहे हैं कि यहाँ पर जो है जो पदयात्रा के बाद कुछ यहाँ पर और भी विकास की जो बयार है कुछ यहाँ पर उनको देखने के लिए मिलेगी। जी बिल्कुल प्रियल, हम इस यात्रा के जरिए मैसेज की बात करें तो किस तरह के मैसेज देने की कोशिश होगी इस यात्रा के जरिए? मैसेज देखिए, यहाँ पर अगर बात किया जाए 10,000 वॉलंटियर्स जुड़ने की यहाँ पर संभावना बताई जा रही है। और अभी से आपको कैमरामैन दिखाएंगे मेरे पीछे जो नजारा है, यहाँ पर भीड़ बहुत ही ज्यादा हो चुकी है और लगभग अभी 8 साढ़े 8 बज रहा है जो लगभग 10 बजे बताया जा रहा है। जिस हिसाब से यहाँ पर जो भीड़ है अभी आप देख सकते हैं, भीड़ यहाँ पर चालू हो चुकी है निश्चित तौर पे। और आगे जो है ये पद यात्रा है, आदिवासी पद यात्रा निकाली जा रही है भगवान बिरसा मुंडा के यहाँ। जी चलिए प्रियल, तो आप नजर बना के रखिएगा, इस यात्रा से जुड़ी हर एक तस्वीर दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे। फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। छत्तीसगढ़ के कोरबा में स्थित बालको प्लांट एक बार फिर से विवादों में है और इस बार बालको प्लांट के ब्लीचिंग प्लांट में अवैध रेत भंडारण का मामला सामने आया। माइनिंग विभाग की टीम ने असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर की अगुवाई में छापा मारकर 17 गाड़ियां यहां से जब्त की है। इस कार्रवाई के बाद रेत और गिट्टी माफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक रेत और गिट्टी का अवैध भंडारण बालको के ब्लीचिंग प्लांट में किया जा रहा था। माइनिंग विभाग ने कई कंपनियों को भी इसके लिए नोटिस जारी किया है और भंडारण सत्यापन कराने को कहा गया है। छापे के दौरान माफिया के ड्राइवरों ने मौके से भागने की कोशिश भी की, लेकिन टीम ने वाहनों को जब्त कर लिया है। बालको ब्लीचिंग प्लांट में रेत का कैसा गोलक धंधा चल रहा है, उसका भंडाफोड़ हुआ है। ये हमारे पीछे आप देख सकते हैं कि एसीसी इंडिया का यहाँ पे ब्लीचिंग प्लांट लगा हुआ है। इस ब्लीचिंग प्लांट शुरू से ही विवादों में रहा है। यहाँ पे पहले नगर निगम ने बिना अनुमति के इस ब्लीचिंग प्लांट को लगाने के करके यहाँ पे ताला लगाया था। बाद में किसी तरह से पीछे के बैक डोर से एंट्री करा करके इसको कार्य खुलवा दिया गया। कार्रवाई सर किस तरह कार्रवाई शिकायत में सर क्या कार्रवाई की गई है? बालको के एसएससी प्लांट और एलएनटी में और आसपास के जो भी ब्लीचिंग प्लांट है उसमें अवैध रूप से रात्रिकालीन में रेत का परिवहन होता है करके शिकायत प्राप्त हुआ था। तो शिकायत के तहत हम लोग आज कार्रवाई कर रहे हैं, जिसमें 8-10 टिपर पकड़ा है, जिसमें भी ड्राइवर यहाँ से भाग गए हैं। कुछ गाड़ियां हैं जो इसका ड्राइवर मिला जिसमें पर्ची नहीं था, उसको बालको थाना के सुरक्षार्थ रखे हैं। अभी कार्रवाई चल रही है। जो अंदर स्टॉक रखा हुआ है उसकी भी जांच की जाएगी सर कि उसमें जो पहले स्टॉक कर दिया गया है एक्सेस होगा रॉयल्टी के द्वारा? उनको नोटिस जारी करेंगे, कहाँ से रेत आया है उस रॉयल्टी पर्ची प्रस्तुत करने के लिए उनको नोटिस जारी करेंगे, उसके ऊपर भी कार्रवाई करेंगे। तो इससे पहले भी कार्रवाई हुई है इन प्लांटों की तरफ? हाँ, पहले भी कार्रवाई किए हैं। बीच में जैसा ऐसा शिकायत आता है तो बीच में कार्रवाई करते हैं। पिछले बार भी कार्रवाई की थी यहाँ एसएससी के विरुद्ध, एलएनटी के और केसी है जो भी है इनके ब्लीचिंग प्लांट बालको के आसपास सराउंडिंग इनके विरुद्ध कार्रवाई कर ही रहे हैं और आज भी उसी के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। असिस्टेंट माइनिंग ऑफिसर उत्तम कोटे जी थे जो उनको साफ तौर पर कहना कि लगातार यहाँ पे शिकायतें मिलती रहती है, जिसमें कार्रवाइयाँ भी होती रहती है। अंदर यहाँ पे रेत का पहाड़ खड़ा कर दिया गया है जो कि जिसमें अधिकांश जो रेत है वो चोरी के रेत से यहाँ पे भंडार किया गया है और बाद में इसको रॉयल्टी को पर्ची को सेटल करके माइनिंग से यहाँ पे रॉयल्टी क्लियरेंस सर्टिफिकेट दे दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे माइनिंग अधिकारी जब खुद मौके पहुंचे हैं तो इस पूरे चोरी का भंडाफोड़ हुआ है और ये बालको का जो ब्लीचिंग प्लांट है यहाँ पे अवैध रेत का परिवहन होता है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। फिलहाल माइनिंग विभाग की कार्रवाई जारी है, देखना है कि और कितनी गाड़ियां यहाँ पे पकड़ में आती है। कैमरा सहयोग पवन तिवारी साथ धीरज दुबे, M24 कोरबा। अंबिकापुर नगर निगम की बदहाल सड़कों को देखते हुए यहां सड़कों का डामरीकरण कराया गया था, मगर पहली ही बारिश में यह सड़क उखड़ गई। ऐसे में नगर निगम ने ठेकेदार पर लापरवाही का ठीकरा फोड़ दिया और एक बार फिर से निर्माण के निर्देश दिए हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि महीनों बीतने के बाद भी सड़कों की स्थिति जस की तस बनी हुई है। इस रिपोर्ट को आप देखिए। ये है अंबिकापुर नगर निगम की वो सड़कें
जिनके निर्माण में जनता की गाढ़ी कमाई का 9 करोड़ खर्च किया गया। दरअसल अंबिकापुर नगर निगम क्षेत्र की सड़कें बदहाल स्थिति में थी। ऐसे में करोड़ों खर्च करके इन सड़कों पर डामरीकरण कराया गया, लेकिन ये सड़क बनते ही उखड़ गई। IBC 24 ने जब इस मामले का खुलासा किया, तब नगर निगम के अमले ने सड़क पर उतरकर इसकी जांच कराई और माना कि सड़क गुणवत्ताहीन है। संबंधित ठेकेदार के भुगतान रोकने के साथ ही सड़कों के दोबारा निर्माण के निर्देश भी दिए गए। आपको जानकर हैरानी होगी कि 9 करोड़ में से महज 50 लाख रुपए ही ठेकेदार के रोके गए। ऐसे में विपक्ष जहां नगर निगम सरकार पर हमला बोल रहा है, तो वहीं स्थानीय लोगों ने भी निगम की कार्य प्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं। भुगतान भी पूरा 9 करोड़ का हो गया संबंधित ठेकेदार को, और सड़क की गुणवत्ता पहले से भी और जर्जर हो गई है। तो मेरा तो सीधा आरोप है नगर निगम अंबिकापुर में बैठी कांग्रेस सरकार के ऊपर कि ये कहीं न कहीं भ्रष्टाचार में ठेकेदारों के साथ मिलकर इन लोगों की भी संलिप्तता है। उसी का नतीजा है। इतना रोड खराब है कि चलने नहीं सकते हैं, गाड़ी से लेकर के पब्लिक से लेकर के खनता है, खुनती है, हर चीज है। और समझ लीजिए कि नाली भी साफ बढ़िया नहीं होता है, हर जगह कचरा है। श्रीमान जी आके देख लीजिए, चेक कर लीजिए। महुआ पारा का सड़क है और बहुत खराब है, पानी भी रास्ता में जमा हो जाता है, धूल भी उड़ रहा है, हम लोग परेशान है एकदम। बहुत पानी भी जमा हो जाता है, धूल गर्दा भी उड़ रहा है, दीवार भी यहाँ तक कि खराब हो रहा है छींटा से सब। सिर्फ यही नहीं, नगर निगम खस्ताहाल सड़कों का निर्माण या मरम्मत इसलिए नहीं करा रहा था क्योंकि उसके पास फंड नहीं थे। ऐसे में राज्य सरकार की तरफ से जारी की गई राशि से सड़कों का डामरीकरण कराया गया। बारिश में सड़कों के उखड़ जाने से इसमें भ्रष्टाचार की बात सामने आ रही है। हालांकि महापौर इसके लिए भ्रष्टाचार नहीं बल्कि ठेकेदार को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं और जल्द मौसम साफ होते ही सड़कों का फिर से निर्माण कराए जाने की बात कह रहे हैं। मांगे हम लोगों ने रखा था कम से कम 40 करोड़ के जो हमने मांग रखी थी सड़क निर्माण के लिए, उस पर अभी तक पहल नहीं हो पाया है। तो उन्हीं सब बातों को छुपाने के लिए वो अनर्गल और साठगांठ और इस तरह की बातें लेकर आते हैं। हकीकत ये है कि जब तक रिपेयर नहीं होगा, काउंसिल ने डिसीजन दे दिया है कि तब तक पेमेंट नहीं होगा। और हमने निर्देशित किया है कि ठेकेदार को, संबंधित ठेकेदार को, कि जल्दी से जल्दी त्योहार के बाद में सड़कों का रिपेयरिंग शुरू कर दे। बहरहाल लोग सड़कों की खराब स्थिति और जर्जर हालत से पहले से ही परेशान थे और उन्हें लगा था कि सड़कों के निर्माण के बाद उन्हें बेहतर सड़क मिल सकेगी। मगर जिस तरह से निर्माण में गुणवत्ता को ताक में रखकर निर्माण किया गया, उससे स्थानीय लोग भी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। देखना होगा कि अब जिन सड़कों पर करोड़ों खर्च किए गए, उन्हें फिर से बेहतर स्थिति में कब तक लाया जाएगा। अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। भिलाई से खबर जाए, स्मृति नगर पुलिस चौकी का घेराव किया गया। दरअसल हनुमान मंदिर में गाली गलौज करने से जुड़ा ये पूरा मामला है। सामाजिक तत्वों से पुजारी और श्रद्धालु परेशान है। 6 महीने से लगातार पुजारी और श्रद्धालु परेशान है। चौकी के अंदर जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया गया। मंदिर के सामने का वीडियो भी सामने आया, जो इस वक्त आप देख पा रहे हैं। 3 घंटे के प्रदर्शन के बाद स्मृति नगर चौकी में FIR दर्ज की गई है। कोहका कुरुद के दक्षिणेश्वर हनुमान मंदिर की ये घटना है। गुंडों का कानून का डर होना चाहिए। खबर रायपुर से है, जहां पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के सामने एक दर्दनाक हादसा हुआ। युवती को ऑटो ने पीछे से टक्कर मार दी और कई मीटर तक घसीटता रहा। हादसे में युवती का पैर कटकर अलग हो गया, 2 टुकड़े हो गए। युवती को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी ऑटो चालक फरार हो गया है। सरस्वती नगर थाना क्षेत्र का यह मामला है। तस्वीरें भी आप इस वक्त देख पा रहे हैं। रायपुर से यह बड़ी खबर है, जहां एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। पंडित रविशंकर यूनिवर्सिटी के सामने यह हादसा हुआ है। एक युवती को ऑटो ने पीछे से टक्कर मार दी और कई मीटर तक घसीटा। इस हादसे में युवती का पैर अलग हो गया, पैर के 2 टुकड़े हो गए। गंभीर स्थिति में युवती को एम्स में भर्ती कराया गया, जहां इलाज जारी है। घटना के बाद आरोपी ऑटो चालक मौके से फरार हो गया, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। खबर सूरजपुर से है, जहां तेज रफ्तार ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया और ट्रक ड्राइवर ने गाड़ी से कूदकर किसी तरह अपनी जान बचाई है। कटनी से ओडिशा यह ट्रक जा रहा था। जयनगर थाना क्षेत्र के केनापारा इलाके का
ये मामला है। तो ये बड़ी खबर, तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं सूरजपुर से। ये बड़ी खबर है, कटनी से ओडिशा ये ट्रक जा रहा था जो पलट गया। ड्राइवर ने किसी तरह कूदकर अपनी जान बचाई है। मध्य प्रदेश में बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर वोटिंग हो रही है। बीजेपी कांग्रेस ने दोनों सीट जीतने का दावा किया। सीएम डॉक्टर मोहन यादव आज महाराष्ट्र में चुनाव प्रचार करेंगे। गांधी बाग और कामठी में जनसभा होगी। सीएम डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के कोटा भी जाएंगे और एमपी के छात्रों से यहां चर्चा करेंगे। श्योपुर में कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करने वाले 15 कांग्रेसियों पर एफआईआर दर्ज हुई है। विधायक बाबू चंडेल ने जेल परिसर के बाहर हंगामा किया था। इंदौर में टेंट हाउस के गोडाउन में आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। जबलपुर में पुलिस ने एक कार से 5 किलो गांजा जब्त किया। एक तस्कर को गिरफ्तार किया गया। हटा में व्यापारी से लूट के 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। ड्राइवर ही लूट का आरोपी निकला। कांग्रेस नेता राकेश सिंह ने देवउठनी 11 के दिन एग्जाम लेने पर विरोध जताया। डीएवी के कुलपति को सनातन विरोधी बताया। बाद में ग्रामीण कोटवार से परेशान है। ग्रामीणों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर कोटवार को हटाने की मांग की। निवाड़ी में मगरमच्छ दिखने से ग्रामीणों में दहशत है। आजादपुरा गांव का मामला है। भोपाल में डॉग बाइट के मामलों को लेकर निगम ने सख्ती दिखाई। कुत्तों की नसबंदी सहित तमाम उपक्रमों पर ध्यान दिया जा रहा है। दमोह के खली बद्री विश्वकर्मा अपनी चोटी से बागेश्वर धाम का रथ खींचकर ओरछा तक पदयात्रा करेंगे। भोपाल में 45 से ज्यादा इलाकों में बिजली सप्लाई बंद रहेगी। 1 से 6 घंटे तक बिजली की कटौती होगी। मध्य प्रदेश में 14 से 20 नवंबर तक कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। रेलवे ने 12 ट्रेनों को निरस्त करने का फैसला लिया है।